Blueberry, ha ha ha, Blueberry. एक पहाड़ की तलहटी में हिमनगरी नामक एक खुशहाल शहर बसा था। इस शहर में दो नन्हे मुन्ने दोस्त रहते थे। नीतू जो 12 वर्ष की थी और राकेश जिसकी आयु 13 वर्ष की थी। दोनों बच्चे वो रोजाना मंदिर जाया करते थे और श्रद्धा भक्ति से माँ की पूजा किया करते थे। और एक दिन की बात है, शहर में मायावी नाम का एक रहस्यमय बाबा आया। असल में वो एक लालची राक्षस था। मायावी ने अपनी जादुई शक्ति से शहर के लोगों के दिलों में असीमित लालच पैदा करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे हिमनगरी का माहौल पूरा बदलने लगा। पड़ोसी, दोस्त और यहाँ तक कि परिवार के सभी लोग एक दूसरे से ज्यादा धन कमाने की होड़ में लगने लगे। उन्होंने एक दूसरे पर भरोसा करना बंद कर दिया। शहर का सारा प्यार और सद्भाव लालच के कोहरे में छिप गया और कोई भी घर से बाहर निकलने या दूसरों से बात करने के तैयार नहीं था। शहर एक खतरनाक टूटे हुए क्षेत्र में बदल गया जहां हर कोई अकेला था। जब शहर लगभग थम सा गया तब नीतू और राकेश ने देखा कि उनके माता पिता भी लालच के इस जादू में फंस गए हैं। उदास नीतू ने हिम्मत नहीं हारी। वो चुपके से पुराने दुर्गा मंदिर पहुंची। मंदिर में बैठी नीतू के आंखों में आंसू थे। माँ दुर्गा के रौद्र रूप का ध्यान किया और अचानक से पूरे मंदिर में एक दिव्य रोशनी सी फैल गई। असली शक्ति तलवार या त्रिशूल में नहीं, असली प्रहार विश्वास और एकता में है। इस लालची राक्षस को उसके ही जाल से तोड़ो। नीतू ने समझा, मायावी का बल लोगों के अकेलेपन और अविश्वास पर टिका था। अब नीतू को पता था कि उसे क्या करना है। उसने किसी तरह सारे गांव वालों को लालच देकर के दुर्गा मंदिर के सामने इकट्ठा किया। उसने ये जताया कि किसी तरह इस लालच को रोकना था। उसने बोला, रोको, इस लालच को रोको। यह बाबा असली नहीं है, यह सिर्फ तुम्हारे डर और अविश्वास को खो रहा है। क्या तुम्हें याद नहीं, तुमने पिछली दिवाली पर एक दूसरे की कैसे मदद की थी? हमारी शक्ति हमारे धन में नहीं, हमारे प्रेम और एकता में है। माँ दुर्गा का सबसे बड़ा प्रहार एकता है। जैसे ही लोगों ने ये शब्द सुने, उन्हें पुरानी बातें याद आने लगी। उन्होंने पहली बार एक दूसरे को ध्यान से देखा और मायावी का जाल टूटने सा लगा। पूरा शहर एक खतरनाक क्षेत्र से बाहर आ गया। लोगों ने दौड़कर एक दूसरे को गले लगाया और अपने पुराने रिश्ते को मजबूत बनाया। नीतू की सत्य और निडरता का प्रहार किसी भी लालच या बुराई पर हमेशा भारी पड़ता है। ये उसने साबित कर दिया और सबकी एकता और निडरता को देख करके वो लालची राक्षस मायावी भाग गया।